नमस्कार साथियों, सभी साथियों को, सभी प्रशिक्षुओं को हमारे तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से एक शुभ संध्या का नमस्कार साथियों। साथियों, आप लोग के लिए टॉपिक वाइज़ हिंदी की सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें कि 9 सीरीज़ हो गए हैं। आप 10वां सीरीज़ आज करेंगे विलोम शब्द का 200 से प्लस प्रश्न। साथियों, इससे पहले हम सीडीपी का इसमें टेस्ट लेते हैं। सीडीपी का करीब आपका 3 से 4 या 5 टेस्ट हो गए हैं, तो उसको ज़रूर दीजिएगा। हिंदी के बेसिक क्लासेस खत्म हो चुके हैं, मैथ के बेसिक क्लासेस खत्म हो चुके हैं, 1 महीने बचे हैं। जी तोड़ मेहनत करो, आ जाओ दोस्तों प्ले लिस्ट में, धुआंधार पढ़ाई करो। इन्वायरमेंट के मैक्सिमम क्लास खत्म हो गए हैं, डेली चलते हैं इन्वायरमेंट 3 बजे से, तो अब उसको जरूर करिए दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्लास, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा लास्ट तक साथियों। अमिस का अमिस का विलोम शब्द क्या होगा भाई? अमिस का विलोम शब्द साथियों होगा निरामिस। फटाफट करते चलिए, क्योंकि 200 प्रश्न है तो हमको 1 घंटे में सिमटाना है। तिमिर का विलोम शब्द दोस्तों, तिमिर मतलब अंधेरा होता है, तो इसका आलोक हो जाएगा। अगला देखिएगा, स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? स्थावर का विलोम शब्द दोस्तों जंगम होगा। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? जंगम। फटाफट करिए, बिल्कुल तेजी के साथ कान में लगा लीजिए रीड और अपना रिवीजन करते रहिए। महात्मा, महात्मा मतलब कि महान आत्मा, यानी कि कर्मधारय समास दोस्तों। महान आत्मा का है दुरात्मा, दुरात्मा होगा गंदा, है ना, इस तरह से। प्राचीन का क्या होगा साथियों? अर्वाचीन। अर्वाचीन प्राचीन, यानी कि 5वें का राइट आंसर बी होगा। 5वें का राइट आंसर बी होगा साथियों। अनभिज्ञ का, देखिए अनभिज्ञ का जब भी देता है ऑप्शन में, अगर भिज्ञ भी दिया है तो भिज्ञ भी सही होगा, अभिज्ञ भी दिया है तो वो भी सही होगा, यानी दोनों राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है ना, इसमें गलती किया है, दोनों राइट आंसर होगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या होगा साथियों? कृतघ्न होगा, राइट आंसर सी होगा। अगला देखना, अंतरंग। अंतरंग का क्या होगा? बहुरंग होगा। बहुरंग होगा ना भाई अंतरंग का। एक मिनट एक मिनट, ए सही होगा, ए है ना। एक मिनट, बहुरंग कहाँ से होगा? अंतरंग है ना, 8वें का राइट आंसर बी होगा साथियों। बहिरंग होगा, बहुरंग नहीं बहिरंग होगा। अगला देखना, निम्नलिखित में से शाश्वत। भैया देखो, बहुत ही बार यह पूछा गया शाश्वत। शाश्वत मतलब क्या होता है? शाश्वत का विलोम शब्द बता दीजिए। 9वें का जो राइट आंसर साथियों नश्वर होता है, शाश्वत का नश्वर होता है। अगला देखना, मूक। मूक मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। मूक का क्या होगा? वाचाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10वें का सी। इग्रह देखिएगा, पुरुष। पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? पुरुष मतलब कि आप समझ ही रहे हो, पुरुष का कोमल होता है। पुरुष मतलब कठोर होता है, कठोर, तो कोमल हो जाएगा इग्रह का। देखिए 12 का देखिएगा, जंगम। जंगम का दोस्तों क्या होता है? स्थावर होगा, यानी 12वें का जो राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा। फटाफट आंसर देते रहिए आप लोग। उपत्यका। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा? 13 का जो राइट आंसर है साथियों सी होगा, अधित्यका। देखिए इसमें हम लोग बेसिक क्लास कर चुके हैं, इस वजह से हम लोग मतलब कि बस टेस्ट का क्वेश्चन का आंसर देते हुए चल रहे हैं भाई। आप लोग देखते रहिए कितना आप लोग सही करते हैं साथियों। पाश्चात्य। पाश्चात्य का क्या होगा भाई? पूर्वोत्तर होगा कि पूर्वी होगा कि पूर्वी की नवीन? नवीन तो नहीं होगा, काट दीजिए। 14 का जो राइट आंसर है साथियों पूर्वी होगा, पूर्वी, सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 15 का 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 15 का राइट आंसर दिवस का क्या होगा? दिवस। दिवस आया है तो दिवस का 15 का राइट आंसर दोस्तों विभावरी होगा। विभावरी लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। देख लो पूछा गया, यूपी टीजीटी 2004। 16, निर्मल का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा? निर्मल का। निर्मल का विलोम शब्द साथियों क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर दोस्तों सी होगा, मलिन होगा। मलिन याद रखना। नेक्स्ट, उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? उद्यम। उद्यम का साथियों मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि उद्यमी व्यक्ति, यानी कि व्यापारी, जैसे कि अंबानी, टाटा, बिल्डा, ये सब हो जाते हैं। वो आलस्य नहीं करते हैं, तो आलस्य इसका विलोम शब्द होगा। आलस्य करना यानी कि अपना कर्म खो देना, मतलब कर्म करोगे तभी फल मिलेगा भाई। आप लोग इसी वजह से कहते हैं, तैयारी करिए, 1 महीने बचे हैं, आ जाइए प्लेलिस्ट में। प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष मतलब कि सामने बिल्कुल। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा साथियों? 18 का जो राइट आंसर है साथियों परोक्ष होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आचार। आचार का विलोम शब्द क्या होगा भाई? आचार। आचार मतलब वो आचार खाने वाला नहीं साथियों। यह आचार आप लोग पढ़े होंगे शिशु मंदिर करके 5 तक, तो हम हमारे चाचा जी का क्लास भी चलता है, चलता भी है, स्कूल है एक, तो उसमें 12 तक अब हो गया है, लेकिन पहले था 5 ही तक। तो हम लोग उसमें पढ़ते तो उसमें सर को आचार्य कहा जाता था, हम लोग भी कहते थे भाई, बहुत अच्छा लगता था वर्ड। आचार्य काफ़ी अच्छा वर्ड है सुनने में भी। तो 19 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा? अनाचार। अनाचार, आचार का अनाचार। अपव्यय। अपव्यय मतलब कि बहुत कम, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला ना। मितव्यय मतलब कि बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको? कंजूस। आवरण। आवरण मतलब कि आप समझ रहे हैं ना, आवरण मतलब कि किसी चीज़ का आवरण हो, घिरा हुआ हो, इस तरह से। तो आवरण का क्या होगा? अनावरण भैया, है ना। नेक्स्ट, गमन। गमन मतलब कि चल देना। गमन का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? बता दीजिए। 22 का जो राइट आंसर साथियों डी, आगमन होगा। आगमन मतलब आना, गमन मतलब चल देना। अर्वाचीन, भैया ऊपर तो आया था, अर्वाचीन का प्राचीन होगा। अर्वाचीन का प्राचीन होगा। 23 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आर्द्र का, आर्द्र मतलब कि भीगा हुआ, गीला हुआ, गीला, नम, यह इसका होगा शुष्क भाई। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखिएगा, आसक्त। आसक्त का विलोम शब्द मेरे साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे जाबाजों, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, 25 का राइट आंसर साथियों देना विरक्त। विरक्त राइट होगा। बोल दो एक बार बाकी बिहारी लाल की जय। भैया नारा लगा दो रात में, सबको जगा दो, शेयर कर दो मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे पुरुष। देखिए रात रात मेहनत करते हैं, तो एक बार फर्ज बनता है भाई आप लोगों का कि सर की मेहनत थोड़ा सफल हो जाए, कम से कम सर का जो सपना है 1 मिलियन वो हम पूरा कर दें।
26 का जो राइट आंसर है साथियों डी होगा, कोमल होगा। पुरुष का कोमल ऊपर आया था। देखिए प्रश्न जो है हमेशा रिपीट होते हैं, यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, हमेशा रिपीट होते हैं। स्वप्न का दोस्तों जागरण, स्वप्न आप देख रहे हो तो उसका उल्टा क्या होगा, जागरण होगा। कुटिल, कुटिल मतलब आप समझ रहे हो ना, कुटिल मतलब कि एक तरह से क्या होगा, रिजु होगा कि रूढ़ होगा। 28 का राइट आंसर दोस्तों रिजु होगा, कुटिल का रिजु होगा। चलिए अगला देखिए, आवाहन मतलब बुलाना, बुलाना बुलाना होता है ना, आवाहन का मतलब विसर्जन होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, विसर्जन होगा। अगला देखना, उपजाऊ, उपजाऊ का कभी बंजर मत लगा के आना, बंजर नहीं होता उपजाऊ का, ऊसर होता है। क्या होता है, ऊसर, ऊसर होता है, ऊसर। राइट आंसर 30वें का सी होगा साथियों। अगला देखना, अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा। यहाँ विग्रह होगा, विग्रह कहाँ दिया भाई, यहाँ पर दिया डी। यानी कि अनुग्रह का जो 31 का राइट आंसर है वो डी होगा। जैसे आप कभी की पूछा जाता है आपसे कि बताइए समास का, तो कुछ बच्चे संधि लगा के आते हैं। समास मतलब कि दो शब्दों को हम लोग विग्रह करते हैं वहाँ पर, और जो संधि होता है दोस्तों उसमें दो वर्णों की बात होती है, दो वर्णों या फिर दो स्वरों की। लेकिन अगर समास का विलोम पूछता है तो व्यास लगाएंगे, न कि संधि लगाएंगे। न्यून का, न्यून का भाई ये तो बहुत सिंपल है, बता देंगे अधिक होगा। अगला देखना, अनभिज्ञ का, देखिए ऊपर आया था, अनभिज्ञ में भिज्ञ भी दिया था और अभिज्ञ भी दिया था, तो उसमें दोनों हमने सही किया था, इसमें विज्ञ दिया ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। 33 का सी होगा। गुड़ का, गुड़ का भाई दोष होगा, गुड़ करोगे तो गुड़ पाओगे, दोष करोगे तो दोष ही मिलेगा। अगला देख लेना, सौम्य, सौम्य मतलब कि एक होता है स्वभाव साथियों, सौम्य स्वभाव के, यहाँ पे उग्र स्वभाव हो जाएगा। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उग्र स्वभाव, यानी कि उग्र मतलब कि बिल्कुल ज्वलनशील बल, जलता रहना, उससे बात करने में डरना, इस तरह का। पुष्टि, पुष्ट करना मतलब कोई चीज़ है उसका पुष्टि हो गई, मतलब कि एक संतुष्टि मिल गया अपने आप को, हाँ यह हमारा, हमने पुष्ट कर दिया इसका, इसको हमने प्रूफ कर दिया। तो पुष्ट का क्या होगा भाई, 36 का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, ए। छिड़ मतलब कि गलत हो जाना, छिड़ हो जाना, कमजोर हो जाना, या हास्य, हास भी एक तरह से छिड़ का एक तरह से कह लीजिए भैया समानार्थी शब्द है। तो हास का क्या होगा, हास मतलब कि कम होना, और वृद्धि मतलब कि बढ़ना। 37 का राइट आंसर क्या होगा, विहीन होगा भाई, यही तो वृद्धि लिख रहा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अगला चितरंजन, चितरंजन, चितरंजन का क्या होगा भैया, चितरंजन मतलब चिंता करने वाला। 31 का राइट नस्वर होगा, चितरंजन का नस्वर। देखिए नस्वर और किसका था, अभी ऊपर बताया गया था, नस्वर और किसका था बताना। धनी का क्या होगा भाई, निर्धन होगा, निर्धन दिया है धनी का, यह डी राइट आंसर होगा। 39 का डी। अगला देखना, श्री गणेश करना मतलब कि शुरुआत करना, इतिश्री, इतिश्री कर देना मतलब अंत कर देना भाई, अंत कदम। देखते हैं पापा पापा जब गल्ला वाला बैठते हैं या फिर किसी घर जो बनिया वनिया होंगे, बनिया हम लोग जैसे बनिया हैं, तो बनिया जो हैं वो लोग देखते हैं, हमारे घर भी दुकान वगैरह होते हैं, शॉप होते हैं, तो उसमें पापा जी का गल्ला है, तो पापा जी जब गल्ले बैठते हैं तो श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश मतलब शुभारंभ करना है ना। और जो इतिश्री है, इतिश्री का मतलब क्या होता है कि आप अंत करना, किसी चीज़ का एकदम शुभारंभ किए अच्छे से और अंत भी भला हो, अंत भी भला हो, अगर शुरुआत भला हुआ है तो अंत भी भला होता है। इस तरह के होते हैं इतिश्री, मतलब खत्म करना कहानी। अगला इप्सिति, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है भाई, यह बहुत बार पूछा गया है। इप्सिति, इप्सिति का पूछा गया है, तो बताइए 41 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए होगा, अनिप्सिति। अगला देखना, अनुलोम का विलोम, अनुलोम का विलोम दिया है क्या कहीं, देख लो। 42 का राइट आंसर भैया बी, प्रतिलोम होगा, बी होगा, प्रतिलोम होगा। कौन लगाया विलोम, विलोम तो दिया ही नहीं है विलोम खोजने लगे तब तक इसमें। उन्विलोम, उन्मिलन, अच्छा सॉरी, उन्मिलन है भाई। देख लो बहुत ही अच्छा, ऐसे प्रश्न होते हैं और बहुत ही शानदार होते हैं, इसमें एक नंबर उठाना बहुत ही आसान होता है। निमिलन होगा, उन्मिलन का निमिलन होता है। 44 का राइट आंसर बताइए, अधिकृत, अनाधिकृत, अधिकृत, अनाधिकृत। देखते हैं, अधिकृत मतलब कि बहुत सारी ज़मीन है जो इसमें सरकार तोड़वा रही है, क्यों, क्योंकि वो अधिकृत हो गया है, लोग उसे हड़प लिए हैं। हड़प लिए मतलब उस पर अपना, तो सरकार की ज़मीन पे आ गए हैं, तो सरकार उसे अनाधिकृत करवा रही है, उसे छीन रही है। नेक्स्ट, परिश्रम, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा, विश्राम करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा भाई, सोते रहो फिर ज़िंदगी भर, मज़े में लो, मज़े लो। आपके साथी वो लोग क्या करेंगे, नौकरी पा जाएंगे, पैसे कमाएंगे, उनके अकाउंट में पर मंथ 80,000 रुपये, 60,000 रुपये, 60-60 हज़ार रुपये आएंगे। सोचो मुंह में कितनी ज़्यादा मज़ा आएगा भाई, उस समय घूमोगे, खाओगे, पियोगे, मस्ती करो, जो चाहोगे सो करोगे। दोस्तों इस वजह से कहते हैं पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। सो जाती दोस्तों, अभी तक अगर आप नहीं जगे हो तो फटाफट आ जाओ, प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस कंप्लीट कर दिए गए हैं, आप उसे रिवाइज करो भाई। 46 का जो राइट आंसर है साथियों, वी जाति। अभी भी समय नहीं गया है दोस्तों, आपके पास मौका है, आप 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो करके देख डालिए, सब कुछ फटाफट देख डालो, अभी भी 1 महीने बहुत कुछ होता है। उन्मिलन का क्या होगा भाई, उन्मिलन का निमिलन होगा, अभी तो आया था ऊपर बी। 47 का राइट आंसर है दोस्तों बी। एक मिनट, एक मिनट में, उन्मूलन है दोस्तों, उन्मिलन हमने देख लिया, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा भाई, उन्मूलन है, उन्मूलन का रोपड़ होता है साथियों, उन्मिलन होता है तब निमिलन होता है ना। तो यह देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बाई मिस्टेक, सॉरी इसके लिए, लेकिन थोड़ा सही से पढ़ना है हमें। उन्मूलन का रोपड़ होता है।
हमारे में एक क्वालिटी है, हम एक बार प्रश्न को पढ़ा देते हैं, आंसर बता देते हैं, फिर उसे दोबारा देखते हैं। इस वजह से हमारा आंसर गलत होने की जो है ना क्षमता, वो कम हो जाती है गलत करने की। तो साधु का क्या होगा भाई? असाधु होगा। साधु का असाधु। अब साध्वी मतलब का क्या ना? साधु का। 48 का जो राइट आंसर है साथियों, साधु का असाधु होगा, याद रखना। अथ, अथ का क्या होगा बता दीजिए? अथ 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 अथ। 49 का राइट आंसर सी, इति होगा। अगला देखिए, कृतज्ञ का, अभी तो ऊपर आया था भाई, देखिए रिवाइज तो होते हैं प्रश्न, कृतज्ञ होगा। अगला देखना, संकीर्ण, संकीर्ण का संक्षेप होगा। फैलना, संकीर्ण मतलब फैल जाना, संक्षेप मतलब सिकुड़ जाना। तो 51 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा? विस्तीर्ण। ये हमने उल्टा बोल दिया ना, संकीर्ण मतलब सिकुड़ना होता है भाई। संक्षेप तो उसका क्या है? विस्तीर्ण होगा, है ना राइट आंसर इसका। यही होगा, डी होगा। डी होगा। कितने बच्चों ने डी लगाया है बता देना। देखिए कंफ्यूजन तो हम करेंगे आपको, लेकिन आपको सही पकड़ना है। अभिज्ञ, देखिए फिर से आ गया। अभिज्ञ में इस बार क्या दिया है? इसका विलोम शब्द बताना है। अभिज्ञ का बताइए भाई, अभिज्ञ का क्या होगा? 52 का राइट आंसर अज्ञ होगा। अभिज्ञ का अज्ञ होगा साथियों, अभिज्ञ का अज्ञ होगा। सापेक्ष का, सापेक्ष का निरपेक्ष दिया है कहीं? निरपेक्ष देखो तो, देखो जरा, देखो भैया आंखें फाड़ फाड़ के। 53 का सी, आंखें फाड़ फाड़ के देखो भैया। नेक्स्ट, यथार्थ, यथार्थ का विलोम शब्द, यथार्थ मतलब शुद्धता होता है। तो देख लो अशुद्ध किस में आया है? आदर्श, कृत्रिम, उचित, अनुचित। तो 54 का हमको लगता है भाई आदर्श होगा। यथार्थ मतलब कि बिल्कुल सटीक मान न होना, मतलब कि लगभग लगभग होना। आदर्श मतलब बिल्कुल शुद्ध होना। विग्रह, विग्रह का देखिए भैया आ गया। विग्रह का बताइएगा क्या होगा? अब संधि कौन लगाएगा? विग्रह का क्या होगा? आग्रह होगा कि अविग्रह होगा कि ग्रहण होगा? 55 का जो राइट आंसर साथियों संधि होगा भैया, देख लो। विग्रह का संधि होगा, याद रखना। समास का व्यास होगा, समास का संधि मत लगा के चले आना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यह बताना है। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है बताना। 56 का जो राइट आंसर है दोस्तों, कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे हो जाते हैं और इसमें हमको सही तो मिल जाते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं आप। देखिए, अपेक्षा का उपेक्षा पहला सही है। अग्रज का अनुज, ये भी आदान का प्रदान, यही गलत है भाई। उन्नत का अवगत थोड़े होता है, उन्नत का क्या होता है बताना। उन्नत का अवनत होता है, अवगत नहीं, उन्नत का अवनत। संयोग का, संयोग का वियोग, संयोग होना, जैसे कि मान लो किसी की मैडम उससे बात नहीं कर रही हैं, काफ़ी दिन हो गया, तो उनकी बस यही कामना करो कि भैया वो खुश रहें, जहाँ रहें प्रभु उनको खुशहाली दें, जहाँ रहें, चाहे बात करें चाहे ना करें, है ना। इस पर हम वीडियो एक बनाएंगे। बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, तो उनको भैया थोड़ी सी होती है, एंटरटेनमेंट करते रहना चाहिए बीच बीच में, बिल्कुल टेंशन लेके भी पढ़ाई नहीं करना है, मानसिक जोर नहीं देना है। तो उस पर वीडियो बना देंगे कभी काल के। आपका रिक्वेस्ट आता है सर बताइए, आप अपना एज बताइए, तो वो भी बताएंगे, घबराना मत, सब कुछ करेंगे, बस आप लोग शेयर करना साथियों, हम आपकी हर एक बात मानेंगे। रिजु का भैया ऊपर आया था, रिजु का सरल होगा कि सीधा होगा? रिजु मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा सीधा जिगजैग मोशन होता है, यानी कि 58 का जो राइट आंसर साथियों वक्र होगा, वक्र। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना है, त्रुटि की बात कर रहा है, त्रुटि आपको पहचाना है। क्षर का अक्षर 59 का बताइएगा। यह सही है भाई, क्षर का अक्षर। स्वल्पायु चिरायु सही है। स्वअल्पायु है ना, स्वल्पायु का चिरायु सही है। समास का व्यास सही है, देखिए आ गया ना। आहार का विहार नहीं होता है, आहार का क्या होता है? निराहार होता है, याद रखना। आहार का निराहार होता है। आकलन का बताना, आकलन का संकलन होता है, आकलन का संकलन होता है। 60 का जो राइट आंसर है साथियों, आकलन का विकलन होता है, याद रखना भाई। संकलन तो किसका हो जाएगा? मतलब कलेक्ट करना, आकलन का मतलब सेलेक्ट किसको करना होता है? विकलन मतलब आकलन मतलब कि एक तरह से आंकना, इस तरह आप लगा सकते हो, थोड़ा सोचना फिर आंसर देना भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर आ गया त्रुटिपूर्ण, बताओ भैया कौन सा त्रुटिपूर्ण है? बहुत अच्छे होते हैं ऐसे प्रश्न भैया। देखो 13 मिनट हो गए, हम लोग 60 61 पे आ गए, बहुत तेज बढ़ रहे हैं दोस्तों, बस इसी तरह बढ़ते रहेंगे, खत्म हो जाएगा। आमिष का समिज दोस्तों यह गलत है, यही गलत है और सबके सब सही है, देख लेना। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, याद रखना। 62 का जो राइट आंसर साथियों अपकर्ष होगा, याद रखना। नेक्स्ट चलिए आगे भैया, दोनों प्रश्न लगाते हैं स्क्रीन पे, बताइएगा। अपशकुन कहते हैं ना भैया, अपशकुन हो गया, बिलाई रास्ता काट दी, है ना। एक बाल्टी पानी रखो तब जाएंगे, पानी रखने से क्या पैसा मिलेगा? गधा कहीं के, सब सोच रखने वाले। देखो अपशकुन का क्या होगा भाई? अपशकुन हो जाना, अपशकुन का क्या होगा? पुण्य, पुण्य होगा, नहीं पुण्य नहीं, पावन। अशकुन क्या होगा भाई इसका? हमको लगता है शकुन होगा, शकुन राइट आंसर होगा। देखिए अब हटा दो, शकुन बचा तो शकुन। अतिवृष्टि का क्या होगा? अतिवृष्टि का अनावृष्ट कहीं दिया है क्या? यानी कि 64 का जो राइट आंसर है साथियों सी होगा, अनावृष्ट। देखते हैं ना, कभी बारिश वारिश बहुत ज़्यादा होने लगती है, वहाँ पे क्षरण होने लगते हैं, पत्थर उत्थर गिरने लगते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो वह अनावृष्ट का कारण है। अतिवृष्ट का, सॉरी अतिवृष्ट का कारण है भाई। आकाश का बताना, आकाश का पाताल दिया है क्या? यस सी। धरती मत लगा देना भैया, धरती का क्या होगा? धरती का बता दो, बता सकते हो धरती का? कमेंट कर देना धरती का, फटाफट कमेंट करो। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी कहाँ दिया है? बहिर्मुखी दिया है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी 66 का जो राइट आंसर है साथियों डी। अगला देखना, अगला राजा का। देखिए राजा का 3 चीज होता है, राजा का पहले तो रंग भी होता है, रानी भी होता है विलोम शब्द, और एक होता है साथियों राजा का रंग, रानी, एक होता है दोस्तों प्रजा।
यह भी होता है, प्रजा भी होता है, राजा रंक प्रजा, है ना। तो इसमें क्या पूछा है, विलोम शब्द, तो रंक ही दिया है और प्रजा ना ही दिया है, ना ही रानी दिया है। इन दोनों में से और दोनों दिया होता तो तीनों सही हो जाता, है ना। तो राजा भी होता है, राजा का जो उल्टा होता है रंक भी होता है, प्रजा भी होता है, और दोस्तों क्या होता है, रानी भी होता है, याद रखना। सगुण का निर्गुण लगा देना इसको भैया, अच्छे प्रश्न हैं ऐसे, मतलब बहुत ही जी हैं, आ जाए तो आंखें चौड़ी चौड़ी हो जानी चाहिए। अरे सॉरी, एक नंबर तो आ गया। प्रत्यक्ष का निरपेक्ष दिया है, प्रत्यक्ष का निरपेक्ष नहीं दिया है ना, तो प्रत्यक्ष का इसमें क्या होगा भैया, परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष का निरपेक्ष नहीं होता है, परोक्ष होता है, तो यह भी होगा। आविर्भाव बताना, 70 का राइट आंसर क्या होगा, 70 का राइट आंसर दोस्तों आविर्भाव का तिरोभाव होगा, तिरोभाव। उपकार का बताना, उपकार का 71 का राइट आंसर क्या होगा, सी, यानी कि अपकार, उपकार का अपकार, बस अ उ में अंतर है, उपसर्ग जिसे कहते हैं हटा दो, हो जाएगा भैया। सामान्य, सामान्य का क्या होगा, सामान्य आदमी, श्रेष्ठ आदमी, इस तरह बोलते हैं ना लोगों, तो सामान्य का क्या होगा, विशिष्ट होगा। सामान्य का श्रेष्ठ मत लगाना ना, सामान्य का क्या होगा भाई, विशिष्ट होगा मेरे प्यारे दिलबरों, याद रखना विशिष्ट। देखिए भाई, हम तो आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग हमारे प्रिय मित्र हो, प्रिय भाई हो, प्रिय बहन हो, सभी लोग हो, और हमारी ये फैमिली है, इस फैमिली में सब कुछ शेयर किया जाता है आपस में। और जो लोग ये बोलते हैं कि बकवास करते हैं, हाँ भाई बकवास करते हैं, क्योंकि बकवास ही हमारे प्रिय मित्रों को पसंद है। अगर ये बकवास करके अच्छे नंबर ला लेते हैं 120 ना, तो हम बकवास करेंगे, याद रखना। अगर आप बकवास सुन सुन कर अगर अच्छे नंबर ला लेते हो ना भैया, यहाँ पे कोई फर्जीवाड़ा नहीं पढ़ा रहा है ना। सब कुछ एक संगठन के साथ, और एक मतलब कि एक तरह से बिल्कुल तैयारी के साथ पढ़ाया जा रहा है आपको, एग्जाम को देखते हुए। तिमिर का बताना, विलोम शब्द क्या होगा भैया, आलोक आया था कि नहीं, ऊपर आया था, बताना। आया था ना, बस। तो उसमें किसी की बात का मत ध्यान दिया करो, बस अपने पे फोकस रखकर अपने ऊपर पढ़ाई करो, अपने से कंपटीशन अपना रखो बस। बोलने वाले ना अपने तो कुछ नहीं कर सकते, और दूसरों को बोलते हैं, गधा कहीं के। उत्कर्ष का बताना, अपकर्ष आया था कि नहीं आया था, ऊपर भाई बता देना, आया था। 75 का उक्त का बताना, तो उक्त का क्या होगा, उक्त मतलब ऊपर की बात कर रहा है, उक्त का मतलब अनुक्त, 75 का ए। अगला देखना, निर्दय, निर्दय मतलब कि जिसके बाद दया ना हो, निर्दय का क्या होगा, सहृदय। वाह, हृदय से बात करेगा नहीं, सदय होगा, क्या होगा भाई, सी होगा। निर्दय का क्या होगा, सी होगा बचवा, याद रखना, सहृदय नहीं होगा। अमर का, अमर का क्या होगा भाई, अमर होना, अमर होना मतलब कि न मरना, तो डी, मृत्यु। मरतय मतलब कि डी होगा, मत्तर्य, मत्तर्य भैया यह होगा। नेक्स्ट देख लेना। जटिल का, जटिल मतलब कि बहुत ही ज्यादा कठिन होना कोई चीज, जटिल का राइट आंसर दोस्तों सरल हो जाएगा। नेक्स्ट, अथ का अभी ऊपर आया था ना, अथ का इति होगा, अथ का इति होगा दोस्तों, यह पूछा जाता है, इसको याद रखना। 79 का सी होगा। विलोम का दृष्टि से, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, देखिए यहाँ पे अशुद्ध, तो पहले अशुद्ध पे इस तरह ट्रिक कर लेना अपना कि हाँ अशुद्ध पूछा है, शुद्ध नहीं पूछा है, तो इस तरह हमको अशुद्ध ढूंढना है। आयात का निर्यात सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष सही है, बताना। प्रत्यक्ष का परोक्ष भी सही है, दृश्य का अदृश्य भी सही है, लेकिन क्या गलत है, अमीश का क्या होता है, समीस होता है, अमीश का क्या होता है, सामिस होता है, बताना भाई। 80 का यही डी गलत है, अमीश का क्या होता है, अमीश का देखिए ऊपर भी बताए थे भाई, अमीश का क्या आया था, अमीश का क्या आया था साथियों, अमीश का समिस नहीं होता है। देखिए देखने में तो हमको गलत लग रहा है, यही गलत है, यानी कि डी आपका राइट आंसर है। अगला देखना, तो आहूत का अनाहुत हो जाएगा, आहूत का अनाहुत, यानी कि 81 का राइट आंसर डी होगा। अगला देखना, वादी, वादी विवादी या फिर अनावादी, बताना। 82 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, प्रतिवादी होगा भैया, याद रखना। ऐसे प्रश्न मिलते हैं जो उलझुआ होते हैं, तो प्रतिवादी कभी कंफ्यूज ना होना, क्योंकि सारे वर्ड लगेंगे सही सही हैं, लेकिन ये सब गलत हैं, है ना। हमारा राइट आंसर सी होगा। अगला देखना भैया, बस देख लो 20 मिनट में हमने टच कर दिया 100, बस अगला 100 10 मिनट में टच करेंगे। अवर का क्या होगा, अवर का 83 का राइट आंसर दोस्तों बी, बी प्रवर होगा, याद रखना। विराट मतलब बहुत बड़ा होना, विराट कोहली जैसा, बहुत ताकतवर होना। देखो हार गया ना क्रिकेट, तो पाकिस्तान से हार गया, इस वजह से शर्मा है। बहुत बड़ी मतलब 6 साल के बाद दोस्तों हार देखने को मिला हमें T20 वर्ल्ड कप सीरीज में, और वो भी पाकिस्तान से। तो 84 का पहले राइट आंसर बता दीजिए, डी, डी क्षुद्र होगा साथियों, टी क्षुद्र होगा, छोटा होना। जंगम का स्थावर, बस भैया ये तो बहुत बार है। 85 का राइट आंसर सी। इत्सिप्ति अभी आया था भाई, सिप्ति आया था कि नहीं आया था, बताना। 86 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अनिप्सिति, बी होगा। गौरव, गौरव मतलब लाघव, बताओ ना क्या होगा, गौरव का लाघव होगा। 87 का राइट आंसर दोस्तों गौरव का लाघव, याद रखना साथियों, गौरवपूर्ण, है ना, गौरव का लाघव। अगला देखना, ग्रस्त, ग्रस्त का क्या होगा, ग्रसित होना, मुक्त होना, तो 88 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा। बस ऐसे ही करते चलना। अज्ञ का अभी ऊपर आया था कि नहीं आया था, बताना। अज्ञ का क्या होगा, अवज्ञ होगा कि विज्ञ होगा। 89 को जो राइट आंसर आती है वो विज्ञ हो गया, विज्ञ। देखिए अगर अभिज्ञ आता है, अनअभिज्ञ आता है, तो याद रखना विज्ञ और अभिज्ञ, अनअभिज्ञ का याद रखना, अज्ञ का विज्ञ, इस तरह से होता है विलोम। बहिरंग का, बहिरंग का अंतरंग की चतुरंग, बताना। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहिरंग का अंतरंग होता है, बहिरंग अभी ऊपर आया था, अंतरंग का बहिरंग, तो बहिरंग का पूछ दिया तो अंतरंग लगाएंगे, बस ऐसे ही पूछेगा प्रश्न। सृष्टि का,
सृष्टि का मतलब कि बहुत बड़ा हमारा पूरा, सृष्टि मतलब कि बनना बनाना, सृष्टि का क्या होगा, प्रलय होगा। 91 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, 91 का बी। सहचर्य, सहचर्य का क्या होगा दोस्तों, साहचर्य, जैसे आपने बहुत बड़ा नियम भी पढ़ा होगा, विनियोग नियम, साहचर्य नियम, है ना। तो 92 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी, अलगाव, अलगाववादी। सहचर्य मतलब मिलाना, अलगाव मतलब अलग करना, याद रखना। नेक्स्ट, अस्पृश्य, अस्पृश्य का क्या होगा साथियों, 93 का जो राइट आंसर होगा साथियों डी, अस्पृश्य, याद रखना। इसमें तो सिंपल होता है। त्रिसड़ा, 94 का बताना का, 94 का बताइएगा, वी त्रिसड़ा क्या होगा साथियों, वी त्रिसड़ा होगा साथियों। फटाफट करते चलिए, आपका 1 मिनट भी हम वेस्ट नहीं करेंगे भैया, फटाफट आप करिए। भूगोल का क्या होगा भाई, भूगोल मतलब सृष्टि की बात होती है, खगोल, भूगोल का खगोल, 95 का डी दोस्तों। अंतरिक्ष मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। भूगोल मतलब कि पृथ्वी की बात होती है, खगोल मतलब कि हमारे पूरे खगोल, पूरा ऊपर की बात हो रहा है, इस तरह से। दीर्घायु मतलब चिरायु, दीर्घायु मतलब अल्पायु, बताना क्या होगा। 96 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा, 96 का बी होगा। दीर्घायु का भाई अल्पायु ही होगा, तो नश्वर मतलब कि कुछ नहीं होता है, नश्वर का शाश्वत होता है। पोषक, पोषक मतलब कहते हैं पोषक तत्व खाओ और दिमाग का ताकत बढ़ाओ, दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ाओ, तो पोषक तत्व खाओ भी, बादाम, घी, दूध पियो, अच्छे से मिलेगा सब कुछ। और समझ रहे हो ना, बहुत कुछ खा सकते हो। तो 97 का जो राइट आंसर है साथियों सी होगा, शोषक, पोषक का शोषक, पोषक का शोषक, ठीक है ना, पोषण का शोषण होता है, याद रखना। सुलभ का क्या होगा, दुर्लभ, दुर्लभ दिया है क्या, 98 का देखना, तो दुर्लभ कहाँ दिया है भैया, डी, डी राइट आंसर 98 का दुर्लभ भैया। व्यष्टि, व्यष्टि का क्या होगा भैया, अनावृष्टि कह दिया है, नहीं दिया, समष्टि कह दिया, दिया है, लेकिन समास मत लगाना, समास का व्यास, याद रखना। 99 का राइट आंसर दोस्तों सी, समष्टि होगा, सी इज राइट आंसर। उपमेय, उपमेय उपमान पढ़े हो ना, बस वही उपमेय है। उपमेय बताना, तो सौम्य का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा, ए होगा, अनुपमेय, याद रखना। सहयोगी का, सहयोगी का प्रतियोगी होगा भाई, जो आपके साथ प्रतियोगिता में जुटे होते हैं वह आपके प्रतियोगी होंगे, और जिसके साथ आप सहयोग के, जैसे हम आपका सहयोग कर रहे हैं तो आपका सहयोगी होंगे, लेकिन आपके साथ वाले जो इस समय देख रहे हैं वीडियो को, वह आपके क्या होंगे, प्रतियोगी होंगे भाई। तो याद रखना सहयोगी का प्रतियोगी होता है। जोड़ का भैया कौन बोलेगा घटाओ होगा, बताओ कौन बोलेगा घटाओ, घटाओ ही होता है भैया, भाग उड़ा मत कर देना, घटाओ होते हैं, जोड़ का घटाओ। उपयोग का बताना, उपयोग का अनुपयोग भैया लगा देना, 103 का डी बचवा। नेक्स्ट, विलोम का क्या होगा, विलोम, अच्छा 1 मिनट, विलोम की दृष्टि अशुद्ध। अब यहाँ पर अच्छे से हमको देखना है अशुद्ध कौन सा है, ध्यान से पहले टिक कर लो, बताओ। स्वचल का चल सही है क्या, 104 का, ये सही है, ए ही गलत है, ए ही गलत है साथियों, यही गलत है, पहले ही मिल गया गलत, मतलब यही यही हमारा सही है, मौलिक का अनुदित होता है, निरपेक्ष, यह सब होता है। नेक्स्ट, विलोम शब्दों में गलत युग गलत युग में बताइए। 105 का जो राइट आंसर है साथियों, उद्यम का निरुद्धम, यही तो गलत है। अभी हम लोग ऊपर देखे थे ना, उद्यमी का क्या था, आलस्य था, तो हमारा ये गलत है, निरुद्धम नहीं होता है। विलोम शब्दों का सही युग्म है, विलोम शब्दों का सही युग्म, इप्सित का अभिसित सही है भैया। हया का बेहया, 106 का जो राइट आंसर है हया का बेहया, यही तो गलत है। हया का क्या होता है, यही गलत लग रहा है हमें तो। और अमित, अमित का समित, यह सही है। अधि का निरत भी सही है, यानी कि सी, 106 का दोस्तों सी होगा, सी ही गलत है युग्म है। अरे 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, सही युग्म पूछा है इसमें ना। अधि का निरध है। इप्सित का इप्सित का अभी अनापसित आया था ना दोस्तों, मतलब ये तो गलत दिख रहा है हमें तो। देखना तो इसे एक बार, इसको देख लेना अपने से, तो हमको तो लग रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, हया का बेहया। एक बार इसे देखना अपने से, हमें आप पे छोड़ रहे हैं इसको, भाई आदमी ही है, मशीन नहीं है ना। कुछ हमसे भी गलतियां होती हैं, माफ़ी दीजिएगा अगर कुछ ऐसी गलतियां हो जाएं। अगला देखना, निषिद्धि का, निषिद्धि 107 का जो राइट आंसर साथियों विहित होता है, निषिद्धि का विलोम विहित होता है, याद रखना। 108 का शुष्क, अभी आया था ऊपर, आर्द्र होगा, शीत मत लगा के आना, ठीक है ना। शीत मतलब उष्ण, अगर उष्ण पूछता है तब शीत आप लगाओगे, उष्ण, ठीक है ना। शुष्क पूछा है तो आर्द्र लगाएंगे। 109 का जो राइट आंसर साथियों बताइएगा, विलोम शब्दों का शुद्ध युग्म, पहले टिक कर लो, शुद्ध युग्म बताना है, क्या बताना है, शुद्ध का। अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, यही सही है। अगला देखना, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग में सुनिए, सही शब्द है, तो सही पहचानना आसान होता है, आराम से पहचान सकते हो। विग्रह का आग्रह होता है, बताओ। विग्रह का संधि होता है, क्या होता है। विग्रह का 110 का जो राइट आंसर है साथियों, सही सही पूछा है ना, आग्रह यही सही लग रहा है हमको तो, 110 है ना। 1 मिनट, 1 मिनट, जारज का औरस, तो ये तो गलत लग रहा है भाई, सही पूछा है ना, तो यही सही है, जारज का औरस, यह सही है। अब गलत है, सब देख लो, सब गलत है, ऊपर आप देख लियो। उत्सर्जन का विसर्जन, सही शब्द युग्म, अच्छा 1 मिनट रुकना, तो सही शब्द नहीं, उत्सर्जन का क्या होगा, विसर्जन, विसर्जन उत्सर्जन का विसर्जन नहीं, विसर्जन का उत्सर्जन नहीं था भाई, आप खुद देख लो। विसर्जन का मतलब हो गया खराब करना, और इसका होता है, यानी कि यही हमको सही लग रहा है भाई, 110 का सी ही। अपकर्ष का उपकर्ष,
ये भी गलत है। आग्रह का विग्रह, आग्रह का विग्रह कहाँ से होगा, आग्रह का अनाग्रह होगा, यानी कि राइट आंसर आपका सी होगा, यही सही लग रहा है। जारस का औरस, यह बहुत ही अच्छा वर्ड है साथियों, ये बहुत बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है। आविर्भूत, आविर्भूत का बताइएगा, आविर्भूत का बताइए। 111 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। तिरो, तिरोभूत। नेक्स्ट, क्षणिक का क्या होगा, क्षणिक मतलब कुछ कम समय के लिए, तो क्षणिक का मतलब क्या होगा, क्षणिक का मतलब कुछ कम समय के लिए भाई, कम समय के लिए आना, और लंबे समय तक रहना का क्या हो जाएगा बता देना। बी शाश्वत होगा, शाश्वत योर राइट आंसर। अग्रज का मतलब आगे, 113 का जो राइट आंसर सोचो, सी अनुज होगा। अनुज मतलब छोटा होता है, जैसे होता है ना कि जूनियर जूनियर और सीनियर, वही। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, बताओ कौन सा युग्म गलत है। भैया देखते ही मिल गया हमको, तो देखते ही मिल गया भैया, अनुचर का परिचर बोल रहा है, यही गलत है, यही गलत है और सब सही है। विलोम शब्दों की दृष्टि से 115 का बताइएगा कौन सा युग्म गलत है, पहले देख लीजिए, गलत की बात कर रहा है तो 115 का जो राइट आंसर आच्छादित का परिच्छन्न दिया है, यही गलत है। आच्छादित, आच्छादित का अनाच्छादित होता है ना, यही गलत है भैया। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक होगा, दार्शनिक होगा, राजनीतिक होगा, सांस्कृतिक होगा। भौतिक है तो आध्यात्मिक ही होना चाहिए, भौतिक का आध्यात्मिक सही होगा। प्राची, प्राची का शब्द शब्द का विपरीतार्थी बताइए, मतलब विलोम पूछ रहा है, प्राची का क्या होगा, नवीन होगा, प्राची का नवीन बताइएगा भाई, प्राची का विलोम, प्राची का विलोम क्या होगा, प्राची का विलोम भैया प्रतीची, प्रवीची होगा ना, एक मिनट एक मिनट, प्राची अगर प्राचीन होता तब नवीन होता ना, इसमें राइट आंसर तो प्राची का ना प्रवीची होगा, यह होगा, यह होगा। अगला देखना, समिष्ट, समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, समष्टि, समष्टि की बात कर रहा है तो बताना। 118 का जो राइट आंसर साथियों बी व्यष्टि होगा, समष्टि का व्यष्ट होगा, व्यष्टि होगा। नेक्स्ट देखना, 119 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा, विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, गलत बताना है, 119 में गलत बताना है। विधि का निषेध, 119 में विधि का निषेध तो सही लग रहा है हमें, सही है भी। आवाहन का विसर्जन, देखिए आवाहन का विसर्जन होता है, ठीक है याद रखना, यही ऊपर आया था। अमी का हलाल, अमी मतलब कि आपका हो गया भैया अमृत, अमी का हलाल मतलब हलाहल मतलब कि समझ रहे हैं, हलाहल मतलब कि आपका भैया विष होता है। आग्रह का विग्रह, आग्रह का क्या होता है, विग्रह का, विग्रह का संधि होता है ना, विग्रह का संधि होता है, समास विग्रह, हाँ संधि होता है, तो यही गलत है भैया, सी 119 का राइट आंसर सी होगा, यही गलत है और सबके सब सही हैं। नेक्स्ट देखना, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सही है, सही युग्म बताना है, ये तो बहुत आसान है भाई, आदृत का निरादृत, यही सही है और सब गलत है। दोष का सदोष होता है नहीं। कथित का शब्द बताइए, कथित का, अच्छा गलत बताना था उसमें ना, एक मिनट देखना तो क्या बताना था, यह सही युग्म बताना था, सही है हमारा। कथित का विलोम शब्द बताइए, कथित, 121 का राइट आंसर दोस्तों सी होगा, अकथित। पाश्चात्य, पीछा हुआ, पीछे वाला चीज, 122 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, पौरस्य। अर्जन का बताइएगा क्या होगा, अर्जन, अर्जन, अर्जन का क्या होगा, 123 का जो राइट आंसर साथियों क्या होगा, व्यजन, व्यजन। अर्जन मतलब कि कमाना, पाना, व्ययन मतलब खर्च करना, एक तरह से कर लीजिए। अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होगा भैया, विग्रह लगाओगे, अनुग्रह का वही तो सही है, विग्रह। देखिए कानून को भर्ती परीक्षा में आया था। प्रछन्न, प्रछन्न का 125 का बताइएगा, 125 का बी प्रतिपन्न। अनुरक्त का बताइएगा, अनुरक्त का 126 का बताइएगा दोस्तों, डी विरक्त होता है। कौन सा प्रभावी शब्द का विलोम नहीं है, प्रभावी का विलोम नहीं है पूछ रहा है, याद रखना। 127 का दोस्तों अप्रयुक्त, यही नहीं है, अप्रभावी भी होता है, निष्प्रभावी भी होता है, प्रभाव शून्य भी होता है, यानी प्रभावी व्यक्ति हो प्रभाव शून्य विलोम हो गया, निष्प्रभावी भी विलोम हो गया, अप्रभावी विलोम यानी कि अप्रयुक्त नहीं होता है। आवेशित, अनावेशित, आवेशित का अनावेशित, याद रखना ए। अश्लील होता है ना भैया, अश्लील का क्या होगा बताना तो, 129 का राइट आंसर दोस्तों श्लील होगा, ए इज राइट आंसर। श्री गणेश का इतिश्री करना, 130 का भी होगा। निंदा का स्तुति होता है, निंदा का स्तुति होता है, याद रखना, बहुत बार यह प्रश्न आया दोस्तों, स्तुति, निंदा का स्तुति होता है। अनभिज्ञ का देखिए आ गया फिर से, अभिज्ञ और विज्ञ दोनों दिया इसमें, अनभिज्ञ फिर से दोनों सही है, फिर से दोनों सही है। 132 में जो राइट आंसर साथ में फिर से दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों करना सही। अगला बताना, 133 का जो राइट आंसर है साथ में क्या होगा, विलोम शब्द बताइए भैया, विलोम शब्द की सही कौन सा गलत है यह बताना है, शब्द सही नहीं है। यानी आयात का निर्यात होता है ना, आयात का नियमित होता है क्या भाई, यही तो 133 का नियमित सही है, आयात का नियमित शब्द नहीं है, विलोम शब्द नहीं है, यह पूछा। नूतन का सनातन, नूतन का सनातन नहीं, नूतन का क्या होता है, 133 का राइट आंसर दोस्तों आप लगाइएगा डी, डी गलत है, यही गलत है और बाकी सब सही। गौरव का अभी आया था भाई, लाघव बता दो। निर्भीक का, निर्भीक का क्या होगा, डरपोक होगा, डरपोक ही से होना चाहिए या फिर कायर होना चाहिए, क्या होगा। 135 का भैया निर्भीक का साहसी सबसे अच्छा बैठ रहा है ना, निर्भीक का मतलब कि जिसमें डर,
अच्छा, विलोम शब्द नहीं है की बात कर रहा है ना। निर्भीक का विलोम शब्द आपका डरपोक भी है, कायर भी है, कातर भी है, लेकिन साहसी नहीं होता है। निर्भीक का मतलब साहसी, अब समानार्थी शब्द हो गया, यानी कि साहसी इसका राइट आंसर होगा 135 का ए। यही नहीं है विलोम, और सब बाकी है। गमन, गमन का भैया बता देना। आगमन निम्नलिखित में से उदार का विलोम है, उदार का बताना। उदार का निर्भर होगा, कठोर होगा, अनुदार होगा, बताना। 137 का डी होगा, अनुदार होगा। तिमिर मतलब कि अंधेरे की बात हो रहा है। आलोक, ये अभी देख ली भाई, रिवाइज हो रहा है प्रश्न, मतलब कि जब रिवाइज होने लगे, आने लगे फिर से, तो समझ लेना हम सक्सेस हो गए, यानी कि वही रिपीट होने लगा। कृत्रिम का बताना। कृत्रिम मतलब प्राकृतिक लगाओगे। 139 का ए ही सही होगा। मौन का, मौन मतलब कि क्या होता है? चुपचाप रहना भाई। मौन मतलब कि चुपचाप रहना। मौन का क्या हो जाएगा? सी होगा, वाचाल। प्रस्थान करना, प्रस्थान का मतलब क्या होगा? मतलब कि आप कहीं निकल रहे हो, तो आगमन इसका राइट आंसर होगा। 141 का क्या होगा दोस्तों? ए होगा। उदात्त, उदात्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनुदात होगा। 142 का राइट आंसर सी होगा, याद रखना। नेक्स्ट, निर्दय का, निर्दय का क्या होगा? निर्दय मतलब कि निर्दयी हो बिल्कुल। सहय, सदय, अभय, सहृदय मतलब कि सहृदय, हृदय में कुछ भरा होना, मतलब कि अच्छा होना, यह यानी कि बताओ सदय होगा। सदय 143 का ए सही है, ए सही होगा। शुक्ल, शुक्ल का मतलब काला होता है। कृष्ण, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। 144 का बी राइट होगा भैया। इस तरह से दादी दादी हो, दादा हो घर में, तो कहते हैं ना शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। वो हिंदी में मास को गिनते हैं, जनवरी फरवरी हिंदी में गिनते हैं, हमको तो गिन ही नहीं पाते हैं। आषाढ़, माधव, भादव और पता नहीं क्या क्या, इस तरह आता है। 145 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, मंद, तीव्र का मंद होगा साथियों। देखिए भाई, यूपीएसआई में पूछा गया है। असंगत विलोम शब्द बताना है, मतलब कि कौन सा जोड़ा असंगत है, मतलब कि सही नहीं है, इसका कहने का मतलब। गुप्त का प्रकट, ये तो सही लग रहा है, ये सही है। दोस्त का सखा नहीं होता है, दोस्त और सखा तो सब समानार्थी हो गए। दोस्त का क्या होगा? दुश्मन होगा, बताना। कृपण, कृपण का बताना क्या होगा? 147 का राइट से दोस्तों बी होगा, उदार होगा। कृपण का उदार होगा साथियों। देखिए हम लोग आधे घंटे में 150 क्वेश्चन कर लिए, बताओ अपने आप में भाई। आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम कर रहे हैं, तो आपका काम है कि शेयर करना। दिए गए विकल्पों में उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। उपार्जित 148 का दोस्तों डी होगा, अनुपार्जित। उत्थान का पतन, उत्थान का पतन। 149 का जो राइट आंसर साथियों क्या होगा? उत्थान का पतन होगा, यानी कि ए होगा। नेक्स्ट देखना, सही दिए गए विकल्पों में से विलोम शब्द बताइए। 150 का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? बी, बी बी बी। प्रचुर का अल्प होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, 151 का विकिड, विकिड का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? ए, एकत्र, याद रखना। थल, थल की बात करेगा जमीन की, थल का क्या होगा? वायु होगा। थल का वायु, थल का वायु नहीं जल, वही याद रखना, थल का जल होता है ना। मेंढक है, और कछुआ है, केछुआ, केछुआ, ये सब थल जल दोनों में चलते हैं, थल में भी जल में भी ना। इसे क्या बोला जाता है? नभचर नहीं, नभचर मतलब जो आकाश में उड़ते हैं। और जलचर, जलचर मतलब जो जल में रहते हैं, जैसे मछली केवल। और थलचर, थल उसे नभचर हो गया, जलचर हो गया। उभयचर, उभयचर मतलब जो जल में भी रहे और थल पे भी रहे। उष्ण, उष्ण का बताइएगा दोस्तों, हमने बताया था उष्ण का शीत होता है, अभी ऊपर आया था ना, उष्ण का शीत होता है, यानी कि 153 का जो राइट आंसर है साथियों बी होगा। आर्द्रता का, आर्द्रता का शुष्क हो जाएगा, है ना, शुष्क, यानी कि 154 का जो राइट आंसर साथियों ए होगा। इसे बताना है कौन सा जोड़ा पहचान, विलोम शब्दों में के अनुचित जोड़े को पहचानी, मतलब गलत इसमें कौन है? 155 का राइट आंसर साथियों बता देना सी, शिष्ट का परिशिष्ट, यही गलत है। हानि का विलोम शब्द भैया, फायदा होगा, मुनाफा होगा, लाभ होगा, क्या होगा? हानि का आमदनी, आमदनी, और लाभ, हानि का लाभ होता है साथियों, है ना, लाभ। आय का देखिए हमको एप्रोप्रियोट देखना है, बिल्कुल एप्रोप्रियोट जो सही है, एप्रोप्रिएट बिल्कुल है, वो बिल्कुल सटीक आंसर वही ढूंढना है। आय का व्यय, 157 का सी। मूर्धनी, मूर्धनी का बताना 158 का जो राइट आंसर है साथियों डी, जीवंतता। अप्रीतम, अप्रीतम को बताना 159 का जो राइट आंसर है साथियों बी, बेजोड़। फटाफट करें। छिछला, छिछला मतलब फैला हुआ, छिछला का मतलब क्या? फैला होना। 160 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा? ए, गहरा। ध्वंस, ध्वंस का विध्वंस, ध्वंस मतलब ध्वंस करना, विध्वंस, ध्वंस, ध्वंस, ध्वंस बता, एक बार दो करो याद हो जाएगा। ध्वंस का निर्माण करना होता है साथियों, ध्वंस मतलब खराब कर देना भाई, निर्माण होता है विलोम शब्द। इनमें से कौन सा विपरीत शब्दों की उचित जोड़ा नहीं है? उचित जोड़ा बताना है। 162 का जो राइट आंसर है साथियों ए ही दिख रहा है हमको। अपाच्यू का कुपाच्यू नहीं होता है, याद रखना। नेक्स्ट, उर्दू, उर्दू शब्द का सही विलोम चयन कीजिए। उर्दू का क्या होगा? उर्दू मतलब ऊपर की बात कर रहा है ना, तो अध होगा कि अंत होगा, बताना। अध होना चाहिए। 163 का जो राइट आंसर साथियों क्या होगा? ए होगा। अवनी, अवनी का क्या होगा भाई? अवनी, अवनी मतलब बता देना क्या होता है? धरती होता है कि अंबर होता है? अवनी का क्या होगा? 164 का जो राइट आंसर साथियों डी होगा, अंबर, 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 आकाश। अवनी मतलब धरती होता है, याद रखना। रिज्यू, रिज्यू का वक्र होगा भैया, और क्या? 165 का जो राइट आंसर अभी तो हमने ऊपर पढ़ा, वक्र। उन्नति का औन्नत मतलब औन्नति होना, उन्नत मतलब बढ़ना, औन्नत मतलब डूब जाना। जैसे जो लोग सोचते हैं हमारा कुछ नहीं हो रहा है, तो टीका टिप्पणी करते हैं, टीका टिप्पणी करते रहेंगे वो, आप लोग बस अपना काम करो। क्रय का विक्रय, क्रय का विक्रय, 167 का डी।
महान का सज्जन, महान का सज्जन नहीं, महान का तुच्छ होता है। 168 का जो राइट आंसर है साथियों एक मिनट एक मिनट एक मिनट। महान का सज्जन, महान होना सज्जन होना, हाँ यही सही भाई, महान होना सज्जन होना। महान मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित होना, सज्जन मतलब कि बहुत ज्यादा एक जगह रहना, आपको बहुत कम लोग जाने, यह सब होता है। सज्जन व्यक्ति होना, यही सही होगा। महान का तुच्छ तो गलत होगा भाई, महान का सज्जन होगा राइट से। 168 का डी। स्तुति का भैया बता दो, स्तुति का मतलब क्या? प्रशंसा, प्रशंसा होगा भाई। 169 का एक मिनट निंदा होगा। स्तुति मतलब निंदा होता है साथियों, स्तुति का मतलब विपरीतार्थी शब्द निंदा होता है, समझ रहे हो ना। स्तुति का जो समानार्थी होता है प्रशंसा होता है, और स्तुति का जो विपरीतार्थी होता है निंदा होता है, निंदा। यानी कि राइट आंसर हमारा 169 का क्या हो जाएगा साथियों? डी होगा। निर्मल का भैया मलिन हो जाएगा, बता देना। 170 का सी। जड़ का चेतन, जड़ का चेतन, जड़ का चेतन, बोल दो भैया, याद हो गया कि नहीं हो गया? याद हो गया। साकार का निराकार, साकार का निराकार है ये प्रभु निराकार, है ना, जिसका कोई आकार ना हो, याद रखना साथियों। 172 का बी। अनुचित का, अनुचित का विकल्प का जोड़ा कौन सा है? अनुचित का बताना है इसमें। अनुचित का विकल्प मतलब अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन है, मतलब कौन सा गलत है? अनुचित मतलब गलत बताना है आपको। 173 का राइट आंसर सी होगा। उन्नत का औन्नत होता है, न कि उन्नति होती है, यानी कि 173 का जो राइट आंसर साथियों यह होगा। उन्नत का औन्नत होता है ना। पूर्ववर्ती का क्या होगा? परवर्ती होगा। 174 का जो राइट आंसर है साथियों डी होगा, परवर्ती। दिए गए शब्दों में से स्मरण, स्मरण का विलोमार्थी क्या होगा? स्मरण का भाई विस्मरण होगा। 175 का बताना फटाफट बताना मेरे प्यारे मित्रों। 175 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा? बी होगा, विस्मरण। संक्षिप्त का क्या होगा? संक्षिप्त का विस्तृत होगा भाई। 176 का जो राइट आंसर सी होगा। भैया कितनी बार आया है अब यह पूछना रह गया है। उम्मीद बताना। उम्मीद का क्या होगा? उम्मीद लगाए बैठना। उम्मीद का मतलब लगाए बैठना, अभी कुछ चीजें हो सकती हैं जैसे किसी की, अब क्या बताएं, किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। 177 का जो राइट आंसर है साथियों उम्मीद, उम्मीद का मायूसी होता है साथियों। उम्मीद, अगर उम्मीद पूरा नहीं होता है ना तो मायूसी। हमने भी किसी से उम्मीद लगाया है, अब देखिए उम्मीद पूरा होता है कि नहीं। लगाया है उम्मीद, प्रभु की सीमा, प्रभु की अगर हमने कुछ अच्छा किया है जीवन में तो हमारी ज़रूर मनोकामना पूर्ण होगी। और आप लोग साथ रहिए, बस आप लोग से ही तो अपना दुख शेयर करते हैं भाई, हमारी फैमिली है, बहुत कुछ शेयर करेंगे भाई, क्यों घबरा रहे हो? सब कुछ शेयर कर देंगे भाई, हमारे पास जो चीज़ें हैं सब आपके ऊपर दे देंगे। अधम का बताना, बस आप लोग शेयर करो, मिलियन तक हमें ले जाना है, हमारी फैमिली बड़ी होनी चाहिए। उद्धम का क्या होगा? अधम है, अच्छा अधम है, अधम अधम अधम, अधम साहस, याद रखना। 178 का जो राइट आंसर है साथ में बी, उत्तम होता है, अधम का उत्तम होगा। 179, 79 80, हाँ सही। अथ का इति होगा भैया, कितनी बार आया है बता देना, इति। निर्माण का विनाश होता है भाई। 180 का डी, 180 का डी, ठीक है। विस्तार का क्या होगा? विस्तार मतलब फैलाना, संक्षिप्त करना। 181 का संक्षिप्त करना। सुप्त का क्या होगा दोस्तों? पौरसत्य हो गया, पौरसत्य होगा। 182 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक मिनट में, जागृत होगा। सुप्त का जागृत होगा साथियों। गाढ़ा होना, गाढ़ा का ढीठ, पतला होना ना, ये लग रहा है हमको। 183 का बी राइट आंसर है भाई। गति का क्या होगा दोस्तों? मंद होगा। गति में चल रहे हो आप, अगर आपको कोई टोक दे आप उसके तरफ चले जाते हो, तो गति आपको पकड़नी है, पकड़ते रहना दोस्तों। प्लेलिस्ट में आ जाइए, सारे वीडियो लेक्चर एक एक करके 2 2 3 3 बार देख डालो। 120 ना आ जाए ना, कह देना कि सर नहीं आया मेरा 120, आपके ही लेक्चर से पढ़ा था। पढ़ लेना, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ना, 2 3 बार रिविजन करने, 3 बार कम से कम। अनुकूलन, अनुकूल का बताना दोस्तों प्रतिकूल होगा, याद रखना। 185 का जो राइट आंसर साथियों ए होगा। अग्र का क्या होगा? पश्च होगा भैया, अग्र का क्या होगा? पश्च होगा साथियों। बस 200 करेंगे, इसके बाद आपको हम पीडीएफ दे देंगे, आप 300 तक कर लीजिएगा। अतिवृष्टि, 187 का जो राइट आंसर साथियों क्या होगा? अतिवृष्टि, याद रखना। अनावृष्टि आया था कि नहीं आया था? आया था भाई, सी राइट आंसर। 188 का बताइए, देखिए संधि आया था कि नहीं आया था? संधि का विग्रह होता है, संधि का विग्रह होता है, समास का व्यास होता है, याद रखना। 188 का डी राइट आंसर। उदय, उदय का क्या होगा भाई? अस्त होगा। सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। सूर्य उदय का मतलब उजाला, सूर्य अस्त मतलब कि अंधेरा आ जाना। 189 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। स्थावर का जंगम यानी कि डी राइट आंसर है, देखना नेक्स्ट। क्रूर का क्या होगा? क्रूर मतलब दयालु होना, क्रूर का दयालु। 191 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बी होगा, देखना नेक्स्ट। व्यापक मतलब बहुत ही बड़ा होना, व्यापक होना, बहुत बड़ा। 192 का संकुचित होना। नेक्स्ट देखना अपकर्ष का भैया उत्कर्ष होगा, बताओ। 193 का राइट आंसर दोस्तों उत्कर्ष होगा, अपकर्ष का उत्कर्ष। आयात का निर्यात लगा देना। 194 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखना अग्र का भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है, अग्र बात कर रहा है तो पश्च हो जाएगा। 195 का दोस्तों बता देना बी होगा। 195 का क्या हो जाएगा भाई? 195 का बी होगा। बंधन का स्वतंत्र होगा भाई, कौन नहीं जानता। 196 का राइट आंसर दोस्तों एक मिनट। बंधन का मुक्त होगा, स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र का परतंत्र होता है भाई, देख लेना। बंधन का मुक्त, देखो गलती होने वाली थी लेकिन हमने एक बार रिवाइज किया अपने तीसरी आंख से और सही बता दिया। नेक्स्ट बताना भावी शिक्षक,
का जो जीवन है निसंदेह उज्जवल होगा जब वो पढ़ेंगे। भैया बताना भावी का मतलब क्या होगा? अगर आप लोग पढ़ोगे तो भविष्य की बात होती है, भावी मतलब भविष्य के शिक्षक। तो 197 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा? भैया बी होगा, अतीत। अतीत की बात करेगा, भावी मतलब आगे, अतीत मतलब बीता हुआ कल। नवीन का बताना प्राचीन। 198 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी होगा। धूमिल, धूमिल होना, धूमिल मतलब उज्जवल, धूमिल का उज्जवल, 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 चमकीला की उज्जवल बताना। 199 का राइट आंसर दोस्तों बी, उज्जवल होना, याद रखना। अनाथ का सनाथ, पनाथ। इस 200 का जो राइट आंसर है 200 का बताना दोस्तों क्या हो जाएगा? 200 का ए होगा। दोस्तों इस समय हमने 200 क्वेश्चन कर लिया मात्र 40 मिनट में, और आप लोग को शेयर करना है साथियों। 300 प्रश्न है, इसमें 300 प्रश्न लिए हैं, 200 प्रश्न आप लोग को हमने कराया। अब इसके बाद ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए प्रिय मित्रों। प्लीज़ 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 शेयर करना। देखिए हमने 1 घंटे भी नहीं हुए, 40 मिनट में आपका 200 प्रश्न करा दिया। इतना बोलता हूँ साथियों ना, सर दर्द करता है, प्लस और कुछ कारण है उसके वजह से भी सर दर्द करते हैं, तो पर्सनल है। और आप लोग को हमको मिलियन तक पहुंचाना है, हमारी फैमिली बड़ी होनी चाहिए। शेयर करिए, सारे क्लासेस रिवीजन करिए, बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है। कम से कम कुछ शर्म करो साथियों, पूरा फुल टाइम दे दो भाई, कम से कम 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ना स्टार्ट करिए। भविष्य में अगर 1 बटे 4 हो गया ना तो बेकार हो जाएगा ज़िंदगी। 120 प्लस ला लो ना, मेरे ला लो तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। धन्यवाद, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह।